अस्सलाम वालेकुम। JGD में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मैं आपको पूरी और हलवा कैसे बनाते हैं वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। पूरियाँ जो बनाते हैं उसके लिए हमें मैदे की ज़रूरत है। आपने छान के अच्छे से तो मैदा ले लेना है। आपने जितनी बनानी है उस हिसाब से आप मैदा ले लें, लेकिन उसको अच्छे से छान लें। और मैदा में आपने जो ऐड करना है उसमें हमें ऑयल की ज़रूरत है और नमक की और पानी की। ठीक है, यहाँ हम पिंच ऑफ साल्ट यूज़ करेंगे और इसमें हमने ऑयल डालना है। ऑयल हम 2 टेबलस्पून यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमें लगा कि हमें मज़ीद और करना है तो हम और भी कर लेंगे। यहाँ हम 3 टेबलस्पून डालें क्योंकि मैदा हमारा थोड़ा ज़्यादा है। अब हमने इसमें पानी ऐड हमने करते करते साथ साथ गूंदते इस तरह जाना है कि ना तो ये ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ये पतला हो जाए। हमें इसको बहुत सॉफ्ट सा बड़ा प्यारा से इसको गूंदना है और इसको मैं गूंद के आपको दिखाती हूँ, फिर ही आपकी अच्छी नरम और मज़े की पूरी बनेगी। आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एकदम आपने ज़्यादा पानी नहीं डाल देना। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको इस तरह गूंदते जाना है। इसको गूंदने में थोड़ा टाइम लगता है और फिर आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे आपने इसको गूंदते जाना है। अच्छा जी, ये देखिए हमारा आटा जो कि हमारा गूंद के तैयार हो चुका है। अच्छा, ये देखिए कितना ये मसलन अच्छा लग रहा है गूंदा हुआ, ना तो ये हाथों में कोई चिपक रहा है। अच्छा, आपने गूंदते हुए अगर आपको महसूस हो तो आप ऑयल भी हाथ को लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जितना अच्छा आटा गूंदा होगा उतनी अच्छी पूरी बनेगी। अब हमने इसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है। ठीक है, अभी हम फौरी तौर पे इसकी पूरियाँ नहीं बनाएंगे। अब मैं बनाना सिखाऊंगी आपको साथ में हलवा। हलवा कैसे बनता है, हलवे के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब हलवे के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है सूजी ले लें, जिसको आपने छान लेना अच्छे से। ऑयल ले लें। आप किशमिश में काजू बादाम पिस्ता जो भी आप लाइक करते हैं चीज़ें वो किशमिश में ले लें आप। और आपने साथ में चीनी लेनी है, पानी की ज़रूरत है और मज़े का हलवा तैयार होगा इंशाल्लाह। और इसके लिए अब हमने बर्तन लेना है। अच्छा जी, बर्तन में आपने सबसे पहले डाल लेना ऑयल। अच्छा, ये कहते हैं कि जितनी सूजी हो या तो उतना ऑयल हो या उससे डबल ऑयल हो फिर ही अच्छा हलवा तैयार होता है। ऐसी कोई बात नहीं। अगर हमने घर में भी इतनी ऑयली चीज़ें खानी है तो घर में पकाने का फ़ायदा क्या, फिर हमारी सेहत तो किसी भी लिहाज से सेव ना हुई। अगर हमने घर में भी बहुत ऑयली चीज़ें करके खानी है, घर में पकाने का मकसद यही होता है कि हम उन चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी कम कर लें जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो हलवा कम ऑयल में इतना मज़े का भी बनता है। ज़रूरी नहीं होता हम डबल ऑयल डालें या इक्वल सूजी के बराबर ऑयल डालें तो ही हमारा अच्छा हलवा बनता है। ये गलत बात है। तो आपने ऑयल थोड़ा सा हल्का सा गर्म होने पे आपने इसके अंदर डाल देनी है सूजी। ये देखिए हमने कम ऑयल में इसको ब्राउन कर रहे हैं। ये इससे भी कम ऑयल में अच्छा खासा हलवा बन जाता है। आप अपनी सेहत को इग्नोर ना किया करें, सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऑयल में अच्छा नज़र आए, अच्छा हो फिर ही मज़ा नहीं। जायका अच्छा होना चाहिए चीज़ का, जो हमने पकानी है वो चीज़ अच्छी मज़े की बने तो बस वही खाने का मज़ा आता है जो चीज़ मज़े की है। ज़रूरी नहीं है ऊपर ऑयल नज़र आ रहा हो फिर ही है। नहीं, आप अपनी सेहत का घर के खाने में ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें कि आपकी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है। हमारी अगर सेहत, हमने घर में खाना पका के खुद खाना पका के अपनी सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं बनानी तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। घर में हमेशा अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए आप हर चीज़ को यूज़ किया करें। अच्छा जी, अब हमने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। अच्छा, अब हमने चीनी ऐड कर दिया। अच्छा, आप देख रहे हैं मैंने सूजी को ज़्यादा ब्लैक नहीं किया। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अच्छा, हमने इसमें सूजी को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया और इतना पानी ऐड कर लें जिससे सूजी अच्छे से पक जाए और इसमें अब बाकी दाना दाना रह जाए। ठीक है, ज़्यादा लेवी की तरह भी ना बन जाए। इसकी आंच हल्की करके ना आपने इसका दम लगा देना। अच्छा जी, हमारा हलवा पक के तैयार हो गया है। आप इसमें किशमिश डाल दें।
चलिए अब हम पूरियाँ तैयार करते हैं। आप बर्तन में ऑयल डाल लें गर्म होने के लिए। अब हमने ऑयल लगा लगा के इसके पेड़े बना लेने छोटे छोटे। पेड़ों के बाद हमने इसको बेलना है। ऐसे आप पहले नमक ये ऑयल लगा लें। जो आपने पहले पेड़ा बनाया था वो ले लें। ये लो। आपने ऐसे हाथ की मदद से बनानी है पूरी। आप इसको बड़ा करते जाएं साथ साथ। नीचे भी ऑयल ज़रूरी है लगाना। आप पूरी अपने मुताबिक जिस मर्ज़ी साइज़ की बना सकते हैं। आप बड़ी लाइक करते हैं बड़ी बनाएं। इसमें आग इसके बाद हमने इसको ऑयल में डालना है। ये देखें माशाल्लाह कैसे फूल गई है। अच्छा इसको ज़्यादा टाइम नहीं आपने रखना। जैसे ही फूल जाए आपने साइड चेंज कर देना। ये आपकी मज़ेदार पूरी तैयार। बहुत खस्ता सॉफ्ट आपकी पूरी तैयार है जनाब। इस तरह आपने सारी पूरियाँ बनाते जाना है। माशाल्लाह आपकी पूरियाँ तैयार हैं। इस तरह आपने घर में ट्राई करना है। बच्चों को बहुत पसंद होता है ये नाश्ता। तो आपने भी इसी तरह घर में पूरियाँ बनाएं, हलवा बनाएं और एंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।